साद एक नौजवान मुसव्विर था जो पुरानी चीज़ों से बहुत मुतासिर रहता था। वो अक्सर तन्हाई पसंद रहता और देहाती इलाकों में जाकर पेंटिंग्स बनाता। एक दिन उसे एक छोटे से गांव चंदनपुर के करीब एक पुरानी सुनसान हवेली मिली। हवेली के दरवाजे पर एक जिंग आलूद तख्ती लटक रही थी जिस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, दरवीश। मकामी लोगों ने उसे खबरदार किया कि वो उस हवेली के करीब न जाए। कहते हैं ये कभी एक दरवीश का मुस्कन था जो कई साल पहले प्रासरार तौर पर गायब हो गया था, मगर साद ने बात को नजरअंदाज किया। इसे ऐसे ही वैरान और प्रासरार मकामात की तलाश रहती थी। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। गर्द व गुबार से उठी दीवारें, छत से झूलते जाले और खामोशी ऐसी कि सांस की आवाज भी गूंजती महसूस हो। हवेली के अंदर एक कमरा था जिसका दरवाजा नीमवा था, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। साद ने उस कमरे को अपना स्टूडियो बना लिया। वो रोज आता, दीवारों पर तस्वीरें बनाता और रात को वापस गांव के छोटे से होटल में सोता। पहली अजीब बात तीसरे दिन हुई। जब वो कमरे में पहुंचा, उसकी बनाई हुई एक तस्वीर में आंखें बदल गई थीं। उसने सोचा शायद रोशनी का जाविया मुख्तलिफ हो या उसका वहम हो, लेकिन अगली रात जब वो वापस गया तो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो दरवाजा खोलने के लिए लुढ़का, मगर वो जैसे सेल हो चुका था। दरवाजे के नीचे से एक सर्द हुआ निकली और दीवारों पर अजीब से अल्फाज नमूदार होने लगे, मैं अभी गया नहीं हूँ। साद का रंग फक हो गया। उसने जीप से माचिस निकाली और लाइटर जलाकर रोशनी की, मगर इसी लम्हे रोशनी बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के करीब। वो चीखा, मगर बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह जब दरवाजा खुला, वो हवेली से भाग निकला। उसने फैसला किया कि वो दोबारा वहां नहीं जाएगा, मगर वो रात को सो न सका। हर ख्वाब में वही दरवीश नजर आता, आंखों के बगैर चेहरा, हाथ में तस्बीह, मगर वो तस्बीह के दाने नहीं, इंसानों की अंगलियां थीं। वो एक ही जमला कहता, मेरे कमरे में कोई आया था, अब वो जाएगा नहीं। साद ने अगले दिन फैसला किया कि वो सब छोड़कर शहर वापस जाएगा। उसने होटल से सामान समेटा, मगर जैसे ही वो जाने लगा, गांव का एक बूढ़ा शख्स उसके सामने आया और बोला, तुम हवेली के अंदर गए थे? साद ने हचकचाते हुए सर हिलाया। बूढ़ा शख्स सिर झुकाकर बोला, तुम्हें अब सिर्फ वही जगह कबूल करेगी, बाकी दुनिया तुम्हें भूल चुकी है। साद ने सुनी अनसुनी की और बस पकड़ने गया, मगर वहां कोई बस नहीं आई। 2 दिन वो स्टॉप पर बैठा रहा, कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर तीसरे दिन उसने गांव के लोगों को देखा, लेकिन वो सब उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई इंसान ना हो। उसका अक्स पानी में नजर आना बंद हो गया था। आवाज सुनाई देती, मगर कोई जवाब न देता। बिलआखिर साद वापस हवेली गया। कमरे का दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उसके लिए ही खोला हो। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अब वही कमरा उसका घर है। कोई नया आने वाला वहां दाखिल होता है तो उसकी तस्वीरों में एक नई आंख नजर आती है।